तो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, कुछ फैक्ट पे बेस्ड है जो आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे जब भी हम किसी स्फीयर को चार्ज करते हैं किसी v वोल्ट तक, तो इसके ऊपर सपोज कुछ चार्ज आ जाएगा, से चार्ज Q1 आ गया इसके ऊपर, तो हम लोगों ने मान लिया इसके ऊपर चार्ज कुछ Q1 आ गया। एक छोटा स्फीयर है जिसको आपने इसको भी चार्ज किया, इसके ऊपर जब चार्ज किया आपने किसी v वोल्ट तक या v2 वोल्ट तक, तो इसके ऊपर चार्ज Q2 आ गया, तो इसके ऊपर चार्ज Q2 आ गया। इसका सपोज कितना दे रखा है, इसको कितने वोल्ट तक चार्ज किया गया है, तो यहाँ दे रखा है 2 हॉलो स्फीयर्स, ठीक है, पॉजिटिव। द स्मॉलर वन, छोटे वाले को 50 वोल्ट तक चार्ज किया गया है और बड़े वाले को 100 वोल्ट तक चार्ज किया गया है। नाउ अब इनको इस तरह से प्लेस करना है सो दैट कि चार्ज छोटे वाले से बड़े वाले पे आए। बड़ी दुविधा है कि अगर हम यहाँ पे कनेक्शन बनाते हैं इस तरह से, तो क्या होगा, कनेक्शन जो ही आप यहाँ करोगे, पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इसका मतलब यहाँ कनेक्शन बनाते ही चार्ज इधर से इधर चल देगा। हायर पोटेंशियल तो 100 वोल्ट है, वो बड़े से छोटे पे चला जाएगा। लेकिन रिक्वायरमेंट तो अलग है। रिक्वायरमेंट क्या है, छोटे से बड़े पे लाना है। इसका मतलब कि इसके सरफेस का जब तक पोटेंशियल ज़्यादा नहीं होगा, इसके सरफेस से वो कभी भी चार्ज यहाँ से यहाँ फ्लो नहीं करेगा। तो कैसे किया जाए, और कोई रास्ता तो है नहीं। एक तरीका है, अगर आप इस स्फीयर को उठा के इसके अंदर प्लेस कर दो, इसके अंदर ले आओ। जब इसके अंदर ले आते हो, इस सिचुएशन में ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि अंदर वाले पॉइंट का पोटेंशियल हमेशा ज़्यादा हो जाता है बाहर वाले से। क्यों, ऐसा क्यों है, तो थोड़ा सा हम आपको फील कराते हैं। देखिए, मान लीजिए यहाँ का पोटेंशियल, तो इसके सरफेस का पोटेंशियल तो 100 वोल्ट है। किसकी वजह से, बाहर वाले, सपोज इसको S1 हम नाम दे रहे हैं, बाहर वाले को S1 नाम दे रहे हैं, अंदर वाले को S2 नाम दे रहे हैं स्फीयर को। तो S1 की वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो 100 वोल्ट है, लेकिन S2 की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, S2 के वजह से S2 के सरफेस का पोटेंशियल तो कितना है, 50 वोल्ट है। लेकिन जैसे जैसे आप इसके सेंटर से दूर होते चले जाएंगे, पोटेंशियल डिक्रीज करता चला जाएगा, 50 वोल्ट से कम होता चला जाएगा। चलो कोई बात नहीं, हमने मान लिया कुछ तो कम होगा, तो हमने मान लिया चलो यहाँ बचे 30 वोल्ट बचा। एक एग्जांपल हमने लिया, एक न्यूमेरिकल वैल्यू समझने के लिए, कि S2 की वजह से इस पॉइंट में जो पोटेंशियल है वो से 30 वोल्ट है, जो इसके सरफेस से थोड़ा कम हो गया। इसका मतलब कि जो पॉइंट, अगर इसका नाम दे देते हैं, से पॉइंट हम B नाम दे देते हैं और नीचे वाले का पॉइंट A नाम दे देते हैं, इसके सरफेस का नाम A दे देते हैं, तो जो B का पोटेंशियल हो गया वो हो गया 130 वोल्ट दोनों की वजह से। नाउ A की बात करते हैं, पॉइंट A का पोटेंशियल, मतलब जो छोटा वाला स्फीयर है उसके सरफेस का पोटेंशियल कितना हो चुका है इस सिचुएशन में। तो देखिए, A का पोटेंशियल किसकी वजह से होगा, आउटर स्फीयर की वजह से होगा, और आउटर स्फीयर का जो पोटेंशियल है अंदर उतना ही होता है जितना उसके सरफेस पे होता है। वो तो 100 वोल्ट था, तो हमने कहा वो तो 100 वोल्ट है, तो 100 वोल्ट हो गया। और अंदर वाले का जो पोटेंशियल, अंदर वाले स्फीयर की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल वो 50 वोल्ट तक चार्ज किया है हमने, तो ये 50 वोल्ट हो गया। इसका मतलब A पॉइंट का पोटेंशियल 150 वोल्ट हो गया। आप देख रहे हैं कि A पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा हो चुका है, और A पॉइंट का पोटेंशियल अब ज़्यादा हो चुका है अंदर रखने की वजह से। तो जब भी इसको कनेक्ट करेंगे, चार्ज ऑलवेज, पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इसका मतलब अब चार्ज छोटे वाले स्फीयर से बड़े वाले स्फीयर की तरफ फ्लो करना स्टार्ट करेगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा।